नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जारी है और ऐसे में एक मास्टर साहब को नेतागिरी करना बड़ा भारी पड़ गया है। एक मास्टर साहब जो अपने नेताजी, अपने जनप्रतिनिधि के पक्ष में जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे थे, जन समर्थन को का आह्वान कर रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे, उन मास्टर साहब पर अब गाज गिर गई है। मतलब बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है और ऐसे में एक मास्टर साहब की फजीहत इसलिए हो गई है क्योंकि एक नेताजी के समर्थन में इन्होंने जनता के बीच वोट की अपील कर दी, जिंदाबाद के नारे लगा दिए और नेतागिरी दिखाने की कोशिश भी कर दी। अब बिहार के गया जी की यह खबर है और कैसे क्या हुआ है वो आपको जानना चाहिए। बिहार में गया जी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की पहली नजर है और इसी नजर के जद में एक गुरुजी भी आ गए हैं। गुरुजी को एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करना महंगा पड़ गया है। अब उन्हें अदालत का सामना भी करना पड़ेगा क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। असल में उर्दू मध्य विद्यालय सेसारी गुरुआ में पदस्थापित शिक्षक निरंजन कुमार द्वारा राजनीतिक उम्मीदवार के साथ क्षेत्र में भ्रमण और उनके साथ प्रचार प्रसार करते हुए एक वीडियो सामने आया। मामला संज्ञान में आते ही चुनाव आयोग गया जिला ने गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी। अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मीडिया सर्टिफिकेट एंड मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश के आलोक में उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई थी। अब MC कोषांग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद सेक्टर पदाधिकारी गुरुआ के रूप में कार्यरत प्रखंड पंचायत सचिव गुरुआ द्वारा शिक्षक निरंजन कुमार के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में अग्रेतर कार्रवाई भी की जा रही है और ये जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ जांच करते हुए विभागीय कार्रवाई की भी प्रारंभ की जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया सर्टिफिकेट और निगरानी कमेटी के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब पर प्रसारित होने वाली खबरों को लगातार बारीकी से देखा जा रहा है। तो ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई, लेकिन अब मास्टर साहब का क्या होगा, जिनका नाम हमने आपको लिया है, निरंजन साहब जो हैं, उन्होंने ऐसा किया जिसके बाद अब फजीहत खड़ी हो गई है। अब ऐसे भी पहले से निर्देश दिया गया है। देखिए, शैक्षणिक गतिविधियों में आप शामिल हैं, आपको नेतागिरी नहीं करनी है, आपको किसी पक्ष में आवाज नहीं उठानी है, किसी नेताजी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं करना है और झंडा लेकर नहीं घूमना है, लोगों से अपील नहीं करनी है, खास तौर पर सार्वजनिक मंच पर तो और भी नहीं। और वैसे भी जब सभा के बीच में आप लोगों से वोट की अपील कर देते हैं, गांव में जाकर अपील कर देते हैं और मास्टर साहब जब एक्सपोज हो जाते हैं तो अब इन पर विभागीय कार्रवाई जो है वो होने की अनुशंसा कर दी गई है। FIR तक दर्ज कर लिया गया है। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी एक तरफ और इस तरह की खबरें एक तरफ, तरह तरह की खबरें बिहार में निकलकर सामने आ रही हैं। बिहार में सियासत में क्या कुछ चल रहा है आप सभी जानते हैं। चाहे महागठबंधन की बात कर ले, चाहे NDA की बात कर ले, बिहार में चुनाव प्रचार का दौर भी अपने शबाब पर है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अन्य नेता हो, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि चुनावी सभा के संबोधन की बात करते हैं तो यहां NDA महागठबंधन से आगे निकलता हुआ दिखता है बिहार में। तेजस्वी यादव को झटका कल भी लगा। आपने देखा मोहनिया विधानसभा सीट से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद कैमरे पर आई, फूट फूट कर रोई। उसके बाद देर रात्रि तेजस्वी यादव ने छेदी पासवान के बेटे को समर्थन करते हुए कहा कि मोहनिया में हम इनको समर्थन देते हैं। राजद समर्थित उम्मीदवार वो बन गए। तो ये तो सियासत में चल रहा है, लेकिन ऐसे में बिहार के गया जी में एक मास्टर साहब की फजीहत इसलिए बढ़ गई क्योंकि उन्होंने नेताजी का प्रचार कर दिया और लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील कर दी। जय नेताजी तय नेताजी करने के चक्कर में मास्टर साहब की खटिया खड़ी हो गई। बने रहना लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।